Hello guys, welcome back to our channel that is Chemistry with Mandeep. So in the today's discussion we are covering the topics that is uncertainty as well as scientific notation. So these both two topics will be helpful in your exams and you can easily prepare in your examinations. So let's start. हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में, तो आपने देखा ही था कि क्या डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरी वीडियो देख सकता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के ऊपर, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था टॉपिक। तो अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी की, तो अनसर्टेनिटी होता क्या है। आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में क्या होता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं जो कैसे बड़ी बड़ी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और एक नया मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, नया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों केमिस्ट्री में हमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के टाइम पे या फिर अगर हम बात करें हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें दैट इज़ आपने सुना होगा कि जैसे 6.022 इंटू 10⁻⁻23 या समथिंग 6.022 6.023 इंटू 10⁻⁻ समथिंग एल्स। सो ये जो टर्म्स हैं आपने देखा होगा कितने नंबर ऑफ जीरोस लगे होते हैं। या अगर हम बात करें किसी नंबर की, सपोज दैट इज 62300000000, तो इतने बड़े टर्म्स के साथ हम कैसे डील करें। तो गाइस इट्स अ वेरी सिंपलर फार्मूला टू जस्ट डील विद सच काइंड ऑफ नंबर्स। तो अनसर्टेनिटी अगर हम बात करें, आपने देखा था प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या था हमारा, जो अगर हम डेसिमल पॉइंट की बात करते हैं जैसे कि 4.231, तो इस टर्म की अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो लास्ट वाला डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे कि ये हमारा सर्टेन नंबर है, 4 हमारा सर्टेन है, बट जो हमारे लास्ट वाले डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होते हैं वो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं। जैसे कि जो इसका लास्ट वाला डिजिट होता है डेसिमल पॉइंट के बाद, उसकी वैल्यू +-1 वेरी करती है, तो वो हमारा बहुत ही अनसर्टेन डिजिट होता है। तो हम इन नंबर्स के साथ कैसे डील करते हैं, देखिए इसको कैसे राइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन दैट इज n इंटू 10⁻n की फॉर्म में हम इसको लेकर चलते हैं। तो जो n है वो हमारा वेरी कर सकता है बिटवीन 1 to 10, वाइल इन केस ऑफ स्मॉल n दैट इज 10⁻, जो हमने एक्सपोनेंट यूज किया है दैट इज स्मॉल n, तो वो हमारा एक एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए। जैसे कि देखिए हमने आपको एग्जांपल दी हुई है दैट इज 23000000, दैट इज 23 के बाद हमारी 6 जीरोज हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों साइंटिफिक नोटेशन में। हमने क्या किया है, जस्ट जो ये नंबर है इसमें हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, सपोज यहाँ पे हमने 00 लगा दिया, ठीक है, इस टर्म के बाद। तो अगर हमने डेसिमल पॉइंट जो हमारा मूव करना है वो हम राइट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो जो हमारी वैल्यू है जैसे कि हमने 2.3 यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, मैंने बात की राइट की तरफ, बट इस टर्म में क्या कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डेसिमल था, सपोज हमने लगा दिया, तो यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो हमारा जो क्या होगा, जितने भी हमारी टर्म्स होगी, तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो पॉजिटिव में होगी 10⁻, जो भी होगी हमारी। तो यहाँ पे हमने 2.3 लगा दिया, तो ये कितनी पावर्स मूव कर रहा है, दैट इज 10⁻7 आ गया हमारा। जैसे कि देखिए आप लोग, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ एक और 1 3, ठीक है। तो इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डेसिमल पॉइंट लेके आएंगे। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ले आए हम, तो 10 कितने पावर्स मूव कर रहा है हमारा, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, तो हमारे क्या करेंगे 10⁻7 हो जाएगी हमारी वैल्यू। बट इन केस सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स,
0.00000432 है। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं डेसिमल प्लेस को। तो अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म है दैट शुड बी नेगेटिव फॉर्म लाइक दिस 4.32, दैट इज हमारा यहाँ पे क्या हो गया 4.32 है। तो हम राइट की तरफ जितना मूव करेंगे जहाँ पे उसको लेके जाएंगे उतनी हमारी 10 पावर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल था, कितनी टर्म्स आ रही है बीच में 1 2 3 4 5 के बाद मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डेसिमल आ गया 4.32 इंटू 10⁻⁻5। ओके फ्रेंड्स, तो हम बहुत इजी वे है इसको याद करने का कि अगर हम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, और अगर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी। देखिए मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ याद करने के लिए। इसको आपने हमेशा देखा होगा हम लेफ्ट राइट के कंसेप्ट को लेके चलते हैं। राइट का मतलब क्या होता है, दैट इज राइट कि करेक्ट, ओके। और लेफ्ट को हम क्या अज्यूम करते हैं, अगर ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट है, यानी कि राइट मीन्स करेक्ट दैट मीन्स पॉजिटिव, और लेफ्ट मीन्स नेगेटिव दैट इज क्रॉस दैट इज नेगेटिव। तो जो हमारा अगर हम बट हमने ये हमारी टर्मिनोलॉजी है जो हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस में रहती है, बट इन टर्म्स ऑफ दिस इसका हमें ऑपोजिट लेकर चलना है कि अगर हम डेसिमल प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिखेंगे, पावर लिखेंगे, दैट शुड बी पॉजिटिव। और अगर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जैसे कि हमने बताया नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में राइट हमेशा पॉजिटिव होता है, बट अगर हम पावर्स की बात करें तो इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। ओके दोस्तों, एनी क्वेरी, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है इस सेक्शन में, इस टॉपिक में, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन इजीली लर्न द टॉपिक वेरी वेल। जो ये टॉपिक है आपको एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।